नवादा में बरसों से आते हैं विदेशिया और यहाँ से लूटते हैं और चल जाते हैं फिर दूसरी जगह। जिस पर आप नरेंद्र मोदी झूठ का पुलिंदा जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में हम लोग इस बार 40 के 40 सीट पर हम लोग पहला सांसद यहाँ से श्रवण कुशवाहा भारी मतों से रंजीत कुमार है और आप देसी तंत्र देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज शंखनाद हो चुका है। तो इसी क्रम में इस वक्त हम मौजूद हैं नवादा के आरजेडी कार्यालय में, जहां से चिंतन और मंथन की शुरुआत होती है। नीचे आरजेडी के कद्दावर नेता श्रवण कुशवाहा मंथन कर रहे हैं और ऊपर में कार्यकर्ता लोग बैठे हुए हैं। कैसे देखते हैं इस बार नवादा लोकसभा क्षेत्र को? नवादा लोकसभा इस बार इस हालात में देख रहे हैं कि जो मांग कर रही थी नवादा की जनता कि घर का नेता घर का बेटा होना चाहिए, इस बार हमारे महामहिम तेजस्वी यादव लालू यादव जी भरोसा और विश्वास जताए हैं कि नवादा की जनता इस बार पहला चरण में नवादा मतलब चुनाव होने जा रहा है और पहला सांसद यहाँ से श्रवण कुशवाहा भारी मतों से जीत के जाने जा रहे हैं लोकसभा में। एक बात बताइए, उधर बीजेपी भी है, बीजेपी को सीट मिला है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ नरेंद्र मोदी जी उतरेंगे और चुनौती दावेदारी वो भी पेश करेंगे? इस बार अगर मोदी जी उतरते हैं और वो वोट मांगने आएंगे तो नवादा की जनता यहाँ शौचालय दिखाएंगे। एक भी शौचालय मार्केट में नहीं, बाज़ार में नहीं है। गरीब लाचार आते हैं और बेबस परेशान होकर चले जाते हैं और इनका कहीं भी 3 बार 4 बार से हम लोग देख रहे होशो हवास में सांसद आते हैं और चले जाते हैं, कोई काम नहीं। नवादा की जनता ठगा महसूस कर रहा है और ठगे हुए हैं। लालू यादव पर हमेशा आरोप लगते रहे हैं, ये यादवों के नेता हैं, लेकिन इस बार कुशवाहा समाज के लोगों को भी टिकट दिया गया। मतलब ये प्रमाणित करता है कि लालू यादव अब जाति से जमात की राजनीति पर उतर चुके हैं। क्या आप ये मानते हैं? बिल्कुल, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। A to Z का पार्टी है लालू जी तेजस्वी जी। लेकिन विरोध तो होगा ना? विरोध अब करने वाला का क्या कीजिएगा, उसमें विरोध तो सभी का होता है, लेकिन ये तो देखने का चीज़ है नवादा में ना। नवादा का बेटा नवादा का ही सांसद बने, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है कि हर एक बार देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, आप पत्रकार महोदय आप भी जानते हैं इस बात को कि हमारे नवादा में बरसों से आते हैं विदेशिया और यहाँ से लूटते हैं और चल जाते हैं फिर दूसरी जगह। यही तो चल रहा है नवादा के, और तो कुछ तो हो नहीं रहा है। एक बात बताइए सर, नवादा में 3 से 4 सांसद, लेकिन एक बार भी जो बाहर के आए या अंदर के आए उससे कोई बहस नहीं। एक भी वोमेंस कॉलेज नहीं, एक भी पीजी कॉलेज नहीं। आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि जो भी बाहरी सांसद जीतते हैं उनको यहाँ के विकास से कोई मतलब नहीं है। वो अपना आते हैं, झोली भरते हैं और चले जाते हैं। वो काम क्यों करेंगे? जब यहाँ की जनता जात पात पर वोट करेगी तो वो बिना काम के भी जीत जाते हैं। चंदन सिंह हमारे पूर्व सांसद जो थे, उनका नाम कोई नहीं जानता था, लेकिन टिकट लेके आए और यहाँ के लोग जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे जिताकर भेज दिया। तो वो काम नहीं करते हैं, ना के बराबर काम हुआ है यहाँ। इस बार स्थानीय बेटा संसद बनने की होड़ में है। आपको लगता है कि विकास की गंगा बहेगी? जरूर बहेगी। इसके पहले जो भी पार्टी यहाँ से गठबंधन, जिस गठबंधन का पार्टी का यहाँ सांसद रहे हैं, वो तो साबित है कि नरेंद्र मोदी सबसे झूठा आदमी है, झूठों के सरदार हैं। अगर नहीं है तो कहाँ गया 2 करोड़ रोजगार, कहाँ गया? जो बोल रहे थे कि हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, विशेष राज्य का दर्जा भी नहीं मिला। ये सब खोखला बात है। ये सब खोखला बात में बिहार की जनता और खास करके नवादा की जनता इसमें जाने वाली नहीं है। सर, जैसा कि मोदी सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं, अनाज की व्यवस्था करवा रहे हैं, तो मोदी सरकार से दिक्कत क्या है? पहले अनाज का व्यवस्था नहीं होता था, पहले राशन का व्यवस्था तो सब दिन है, आज नया थोड़ी है। हाँ, ये हो रहा है कि ब्रांडिंग हो रहा है, जहाँ पर थैला रहता है उसमें मोदी जी का फोटो रहता है। आज से पहले कभी भी देखे थे कि राशन के थैला पर किसी ब्रांड का फोटो, किसी नेता का फोटो होता था, किसी का सिंबल होता था?
क्या यही है? ये विकास है? आप प्रचार प्रसार में जितना पैसा खर्च कर रहे हैं इतना अगर जनता पर करिएगा तो कहाँ से कहाँ रहेगा हमारा देश, कितना आगे बढ़ेगा। लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं है। एक संदेश है लोकसभा के लिए, एक संदेश है विधानसभा के लिए, आप कैसे देखते हैं? नहीं, अभी वाला रैली तो लोकसभा के लिए बुलाया गया है, विधानसभा के लिए अलग से रैली होगा। तो ये जो बिहार एकजुट है सर, बिल्कुल बिहार एकजुट है। एक तरफ सम्राट चौधरी कहते हैं कि कुशवाहा का वोट मेरे तरफ ट्रांसफर होगा, तो उसमें आप कहाँ पाते हैं? सुनिए ना, सम्राट चौधरी जी तो ये भी कहते थे कि जब तक नीतीश कुमार को नहीं हटावेंगे तब तक पगड़ी नहीं थी अपना हटावेंगे, तब पगड़ी हटावेंगे। तो अभी तो जाके उनके साथ गठबंधन कर लिए हैं। तो झूठा बोलने का मतलब कहिए वो मतलब बहुत बड़का झूठा बोलने वाले आदमी सम्राट चौधरी हैं। वैसा कोई बात नहीं है कि उनके अथी में पॉकेट में है कुशवाहा का वोट, वैसा तो कहीं नहीं दिखता। अगर दिखता तो कई एक पार्टी में वो नहीं जाते, उनको लोग खोजता, उनको खोजता उजता नहीं है वैसा कोई बात, वो खुद जाते हैं। नवादा का बेटा ही नवादा का विकास करेगा, और नवादा के बेटे के रहने के बावजूद अब लगता है कि सर विकास का मॉडल उतरेगा, क्योंकि नवादा में एक नहीं बल्कि अनेक समस्या है। नवादा में जो भी समस्या है, अब हमारे राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी निर्णय ले रहे हैं पूरे बिहार में, देखिए फर्स्ट फेज में जो 4 सीट पे चुनाव था लोकसभा का, उसमें जो परिवारवाद का धप्पा लगा रहे थे आरएसएस वाले, भाजपा वाले, वो धप्पा को हमारे बड़े भाई तेजस्वी यादव जी ने मिटा दिया है। और चारों लोकसभा सीट पे कोई परिवारवाद का ज़्यादा समाज का लोग का कैंडिडेट घोषणा नहीं किया गया। उसमें से 2 कुशवाहा और रविदास है। सब जाति को मिला के है, जात नहीं, राष्ट्रीय जनता दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष जमात का राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से एक मुकाबला है, लेकिन सर मुकाबले में आप कहां पर खड़े हैं? क्योंकि उनके पास बीजेपी एक अलग दल, एनडीए के सारे घटक दल, उसके बाद भी राष्ट्र स्वयंसेवक संघ भी है, और स्थानीय तौर पर बूथ है मजबूत। आप कहां देखते हैं सर? जहाँ तक बिहार की बात है, बिहार में हम लोग इस बार 40 के 40 सीट पर हम लोग जीत रहे हैं। यहाँ पे तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और माननीय लालू जी के नेतृत्व में ये जो आरजेडी के जो पार्टी, वो बहुत ही मजबूत पार्टी है। और जो हम लोग का जो गठबंधन है, वो गठबंधन इस बार जो 2024 की जो इलेक्शन होगी, इस इलेक्शन में 2019 का जो परिणाम था ठीक उसको उलट दिया जाएगा। और इस बार हम लोग टोटली सीट पर हम लोग जीत रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत है? हाँ, आरएसएस है, और आरएसएस का जिस तरह की जो सोच है, जो प्रवृत्ति है, जो मनुस्मृति लागू करने का, और जो मैंने कॉर्पोरेट घराना का सोच करके जिस तरह की वो राजनीति कर रहा है कि 2 लोग बेचेगा 2 लोग ख़रीदेगा, ये जो चीज़ चल रहा है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरह के ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स का इस्तेमाल करके जिस तरह से लोगों को तोड़ा है, पार्टी को तोड़ा है। या यहाँ पीजी कॉलेज नहीं है, आपके यहाँ महिला छात्रावास नहीं है, आपके यहाँ जाम की समस्या है। क्या श्रवण कुशवाहा यहाँ से जीत के जाते हैं, इन समस्याओं पर कितना खरे उतर पाएंगे? यही समस्या को मुख्य मुद्दा है श्रवण जी को। श्रवण जी के लिए यही मुख्य मुद्दा है। हमारे रोड का जो समस्या है, जाम का जो समस्या है, जो भी मूल रूप जो समस्या है नवादा के जो लोगों का, वही मूल मुद्दा जो है, उसी मुद्दा पर हम लोग वोट मांगने का काम करेंगे, श्रवण जी को वोट मांगने का काम करेंगे। दूसरी चीज़ है कि जो बात अब कह रहे हैं कि कितना खरे उतरेंगे, हम बता देना चाहते हैं कि लगातार भाजपा के लोगों को यहाँ का सांसद रहा है, एनडीए के लोगों का यहाँ सांसद रहा है। और 15 साल में 15 काम गिना दे नवादा में, 15 काम गिना दे, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। इतना ही समझ जाइए कि क्या विकास करते हैं ये लोग। विकास के नाम पर काला धब्बा है और कुछ भी नहीं है। आज तेजस्वी जी, लालू जी, आदरणीय लालू जी जो बोले कि इसका बाल बच्चा ही नहीं है, इसका जब कोई परिवार ही नहीं है तो ये क्या करेगा? सही में ये क्या करेगा? आज कुछ लोग जो हैं कि बोलते हैं कि हम भी इनका परिवार है। क्या आप परिवार हैं बताइए? परिवार होते तो किसान के साथ आज इतना देश में जो दुर्व्यवहार किया जा रहा है किसान के साथ, नौजवानों के साथ, वो होता
अगर जो आपका परिवार है, आज बेरोजगारी पर आप कुछ बोलने के लिए नहीं तैयार हैं। किस चीज़ पर आप नरेंद्र मोदी झूठ का पुलिंदा है और कुछ भी नहीं है। लगातार आपको देशी तंत्र ये दिखा रही थी कि नवादा में जो लोगों का राय था, लोगों का जो डिमांड था वह लोकल होना चाहिए, यानी नवादा का बेटा ही नवादा का सांसद मिले। तो सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जनता के डिमांड को स्वीकार किया और दूसरा आरोप लालू प्रसाद यादव पर लग रहा था, ये जात की राजनीति करते हैं, लेकिन उनको भी अब लालू प्रसाद यादव ने मिटा दिया। तब तक के लिए आप देखते रहिए देशी तंत्र न्यूज।